क्लास में चैप्टर नंबर 6 का भाग 2 देखेंगे, रेखाएं और कोण। ठीक है। इसमें एक प्रमेय आज की क्लास में देखेंगे। प्रमेय क्या है कि यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण कैसे हैं, बराबर होती हैं। ठीक है। इसमें दो रेखाएं दे दी हैं कि ए बी और सी डी। ठीक है। तो इसमें क्या है कि कौन से पॉइंट पे प्रतिच्छेद करती हैं, ओ पे। तो हमें सिद्ध करना है कि ये कोण और ये कोण, ठीक है, ये कोण और ये कैसे हैं, बराबर हैं। ये हमें सिद्ध करना है, प्रमेय है। ठीक है। तो इसमें पहला एक पॉइंट आता है उपपत्ति। उपपत्ति में क्या लिखना रहता है, जो हमें दिया रहता है। ठीक है। जैसे इसमें सवाल उत्पत्ति में क्या करेंगे, माना कि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर दी हैं। ठीक है। फिर माना कि कौन कौन सी रेखाएं हैं, वो ए बी और सी डी, ए बी और सी डी। ठीक है। जो परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। एक कोण ए ओ सी, ठीक है, और कोण बी ओ डी, बी ओ डी, और कोण ए ओ डी, ए ओ डी, और कोण ए ओ डी और बी ओ सी। ठीक है। इनके आगे लिख देंगे हम ऐसे एक पॉइंट, ऐसे ये कौन सा कोण है, जैसे कि ए ओ सी, ये वाला कोण, ये वाला कोण कैसे हैं, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है। ये हमें सिद्ध करना है कि ये दोनों कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। हमें सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, यही हुई चीज़ कि कोण ए ओ सी बराबर है कोण बी ओ डी के, और ठीक है, कोण ए ओ डी बराबर है कोण बी ओ सी के। ठीक है। ये हमें सिद्ध करना है। तो कैसे सिद्ध करेंगे, हमने एक पीछे एक पॉइंट बताया था पिछली क्लास में। ठीक है। रफली देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, समझाने के लिए कि अगर कोई जैसे रेखा है, अगर उस पर कोई किरण आ रही है, ये अगर सरल रेखा है, ठीक है, ये अगर सरल रेखा है जैसे ए ओ बी, ठीक है, और इस पर कोई किरण सी आ रही है, तो इसका क्या होगा, ए ओ सी, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये कोण प्लस ये कोण कितना होगा, 180 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि ये एक सरल रेखा है। तो केवल हम इसमें यही देखें कि ये वाली जो रेखा यहाँ से इस पॉइंट से जो नीचे आई है बी की ओर, उसको हम मान लेते हैं कि अभी ये रेखा नहीं है। ठीक है। तो सी डी पर कोई किरण ए ओ आ रहा है, ए ओ आ रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, कोण ए ओ सी प्लस कोण ए ओ डी किसके होगा, 180 के बराबर होगा। ठीक है। ओ ए रेखा सी डी पर क्या है, खड़ी है। ठीक है। ये इस पर अगर खड़ी है तो क्या होगा, इसलिए कोण ए ओ सी प्लस कोण ए ओ डी बराबर किसके होगा, 180 डिग्री के। ये समीकरण 1 मान लो। ठीक है। और इसी प्रकार क्या होगा, रेखा ओ डी, ठीक है, रेखा जो मतलब कि ओ डी है, ओ डी किरण वो किस रेखा पे पड़ खड़ी है, ए बी पर। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ए ओ डी, कोण ए ओ डी प्लस कोण बी ओ डी, कोण बी ओ डी बराबर किसके हो जाएगा, 180 डिग्री के। ठीक है। ये समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 से क्या होगा, दोनों समीकरण 180 के बराबर हैं, तो आपस में बराबर हो जाएंगे दोनों समीकरण। यानी कि कोण ए ओ सी बराबर कोण ए ओ सी प्लस कोण ए ओ डी बराबर हो जाएगा कोण ए ओ डी प्लस कोण बी ओ डी के। तो ए ओ डी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, कोण ए ओ सी बराबर कोण बी ओ डी के। यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर हो गए। इसी प्रकार हम अभी हमने ये वाला खंड इस रेखा पे, ये मतलब कि
किरण मानत है और इस रेखा पे ये किरण मानत है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इस रेखा पे ये किरण मान लेंगे और इस रेखा पे ये किरण मान लेंगे, ठीक है। तब हमारा, या फिर इसी प्रकार लिख सकते हैं, इसी प्रकार क्या होगा, जब ये आपस में दोनों बराबर तो ये तो दोनों होंगे बराबर। कोण ए ओ डी बराबर AOD बराबर होगा BOC के, ठीक है। सिद्ध हुआ या फिर प्रूव। पिछली क्लास में हमने देखा था इंट्रोडक्शन, कुछ उसमें पॉइंट रह गए थे, वो हम इसी आज की क्लास में ही देख लेते हैं। जैसे कि अभी हमने जो प्रमेय देखी थी वो प्रमेय थी कि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो उनके शीर्ष अभिमुख कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आगे सॉल्व करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगा, कहाँ पे हम कौन सी प्रमेय यूज़ करेंगे वो हम बताएंगे, ठीक है। अगर एक नेक्स्ट पॉइंट है समांतर रेखाएं और तिर्यक रेखा, ठीक है। मान लो कि दो समांतर रेखाएं हैं, जैसे ए और बी, ठीक है। समांतर रेखाएं, ये तो हमने बताया कि समांतर रेखाएं क्या होती है, कि ये समांतर रेखा ये चीज़ मतलब क्या होगी कि ये रेखा एक दूसरे से हर पॉइंट पे कैसी होती हैं, बराबर दूरी पे होती हैं। तो कोई इसमें एक रेखा है तिर्यक रेखा यानी इंक्लाइंड लाइन है, मान लो कि ये L है, ठीक है। तो इसमें हमें जो कोण बने हैं वो हमें ज्ञात करना है। ये मान लो कोण 1, ये कोण 2, ये कोण 3, ये कोण 4, ठीक है। तो ये 1 हमने यहाँ से स्टार्ट किया, तो यहाँ से ये 5, 6, 7, 8, ठीक है। इसमें हम देख लेते हैं क्या क्या है। जो इन दोनों रेखाओं के अंदर कोण होते हैं, ठीक है, उनको अंतः कोण बोल देते हैं, और इन दोनों रेखाओं के जो बाहर कोण 4 बनते हैं उनको हम बाह्य कोण बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, कोण 1, कोण 2 और कोण 7 और कोण 8 कैसे होंगे, बाह्य कोण होंगे, ठीक है ना, बाह्य कोण। और कोण 3, कोण 4, ठीक है, कोण 5 एंड कोण 6 कैसे होंगे, अंतः कोण, ठीक है। ये हो गया पॉइंट एक। अब दूसरा एक इसमें पॉइंट रहेगा कैसा, संगत कोण, ठीक है। संगत कोण क्या रहते हैं, संगत कोण कौन कौन से होते हैं, जैसे कि ये रेखा मान लो कि अगर ये वाली रेखा हम इस पे खिसका के इसके ऊपर कर दें ओवरलैप, यानी कि ये रेखा यहाँ से खिसक के यहाँ आ जाए, तो क्या क्या होगा, 1 और 5 इसके ऊपर आ जाएगा ना, ठीक है ना। ये भी रेखा बीच की छोटी होती जाएगी और ये रेखा भी यहाँ पे आ जाएगी, यानी कि ऐसे तिरछी घूमती हुई जाएगी ऐसे, ठीक है। इस पाथ ये रहेगा, तो ये धीरे धीरे अगर इसके ऊपर आ जाएगी तो क्या होगा, 1 और 5 कैसे होंगे, बराबर होंगे, यानी कि संगत कोण कौन कौन से होंगे, संगत कोण कौन से होंगे, 1 और बराबर होंगे 5 के, ठीक है। 1 और 5 और 2 और 6, ठीक है, और 3 और 7, कोण 3 और कोण 7, कोण 4 और कोण 8, कोण 4 और कोण 8, ये कैसे हो गए, संगत कोण होंगे। और इसमें एक पॉइंट ये भी है कि संगत कोण आपस में बराबर भी होते हैं। संगत कोण कैसे बराबर होते हैं, वही एक प्रमेय भी है इसके ऊपर, वो हम आगे प्रमेय देखेंगे। दूसरा एक रहता है पॉइंट, अंतः कोण कौन कौन से होते हैं, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ठीक है, कोण 4 और कोण 6, ठीक है, एक ये और दूसरा कोण ये और ये कोण ये, कोण 3 और कोण 5, ठीक है। ये एकांतर अंतः कोण हो गए। एकांतर बाह्य कोण, वही बाह्य कोण कौन कौन से, ये वाले हैं, एकांतर बाह्य कोण, ठीक है। कोण 1 बाहर वाले, कोण 1 और कोण 7, कोण 1 और कोण 7, ठीक है, और कोण 2 और कोण 8, कोण 2 और कोण 8, ठीक है।
एक और पॉइंट रहता है इसमें कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण ये होंगे, ये तिर्यक रेखा है, इसके एक ही ओर के अंतःकोण कौन से होंगे, 3 बहिष कोण भी बोलते हैं इन्हें, या फिर बहिष कोण, ठीक है। कोण 3 और कोण 6, कोण 4 और कोण 5, मतलब तिर्यक रेखा के एक ही ओर ये अंतःकोण होते हैं। ये यहाँ पे समझ लेते हैं क्या रहता है वो। जैसे कि मान लो कि ये ए ओ बी है, ठीक है, ये कोण और ये कोण, कोई ये सी है, तो इस चीज़ को बोलते क्या है कि कोणों का योग, कोणों का युग्म, ठीक है। कोणों का युग्म कैसा रहता है, कोण ए, ये चीज़ यहाँ से यहाँ तक, ये वाला कोण, कोण ए ओ बी किसके बराबर होगा, कोण ए ओ सी के, कोण ए ओ सी प्लस कोण सी ओ बी, कोण सी ओ बी के, ठीक है। अब ये हमें पता है कि ये कैसा कोण है, सरल कोण है, ऋजु कोण है, तो ये किस तरह हो जाएगा, 180 डिग्री, ठीक है, बराबर कोण ए ओ सी प्लस कोण सी ओ बी के, ठीक है। ये एक संबंध हमने प्रमेय में यूज़ किया था, उसको समझ लिया, ठीक है। इस पर अवग्रहित हैं कि यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी है तो इस प्रकार बने दोनों आसन्न कोण, ये कैसे हैं, मतलब कि ये आसन्न कोण भी हैं। आसन्न कोण कैसे कि ये इसमें उभयनिष्ठ है और ये यहाँ पे क्या है, शीर्ष भी उभयनिष्ठ है, यानी ये कोण और ये कोण, ठीक है। आसन्न कोण, कोणों का योग कैसा होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। यदि एक किरण, ठीक है, इसमें ये पॉइंट ध्यान रखना है कि यदि एक किरण, किरण कौन सी है, ओ सी किरण, ठीक है, या फिर सी ओ किरण, एक रेखा, कोई रेखा, ऐसा नहीं कि किसी पॉइंट पे पड़ रही हो, ऐसे अगर पॉइंट पे अगर पड़ रही है तो ये मतलब कि रेखा पर, यानी कि पूरी कोई एक रेखा है उस पर कोई अगर किरण पड़ रही है तो कैसा होगा, इन कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री होगा। दूसरे तरीके से यही पॉइंट कर दिया गया है कि दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री होगा, तो क्या होगा, किरण रेखा पर खड़ी होगी। अगर ये और ये 180 डिग्री है तो ये किरण ओ सी कैसी होगी, इस रेखा पर खड़ी होगी। खड़ी होगा मतलब क्या है, किसी भी एंगल से हो सकती है, जैसे 30, 40, 90, ठीक है, किसी भी एंगल से हो सकती है, लेकिन ये 180 के ऊपर होगी, मतलब 0 से 180 के बीच में होगी, ठीक है ना।